हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना मैथ का चैप्टर है मिक्सर एंड एलिगेशन, उसको करने वाले हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है और इसको इजी तरीके से भी करने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसमें मिश्रण वाले क्वेश्चन हैं जो भी अपने, वो सभी करने वाले हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है क्रमशः 2:3, 4:1 और 3:2 है। यदि इन तीनों बर्तनों का दूध एक बड़े बर्तन में डाला जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन में मैं आपको सभी वो क्वेश्चन बता दूंगा जो क्या होता है, बहुत सारे मिश्रण को मिला के एक मिश्रण बनाना होता है, कैसे बनाना हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है इसने 2:3 मिल्क और वाटर, ठीक है। 2:3 है एक बर्तन के अंदर, ठीक है। दूसरे में कितना है, 4:1 है। तीसरे के अंदर कितना है, 3:2 है। तो ये सब का सब क्या है, मिल्क और वाटर है, ठीक है। मिल्क और वाटर है जो भी इसने दे रखा, तीनों को तीनों। तो इसने बोला है कि तीनों को एक बर्तन में डाला था, एक ही बर्तन में, तीनों को मिला के सिर्फ एक बर्तन में डालना है हमको। यहाँ पर मिल्क और वाटर डालना है। तो पूछ रहा है कि किस अनुपात में हो जाएगा वो डालने के बाद। अगर तीनों को हम मिला देंगे तो क्या अनुपात बन जाएगा। अब मिक्स कैसे करते हैं हम, जो भी कोई मिक्सर होता है हमारा अनुपात में दिया होता है, उसको हम मिक्स कैसे करेंगे। अब ये जो मिक्सर है, इन तीनों की हम क्वांटिटी देखें कितनी है। इसमें कितनी है, 3 और 2 5। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 5। 4 और 1 5, 3 और 2 5। अब हमने देखा तीनों की क्वांटिटी क्या है, 5-5 है, बराबर मात्रा है, ठीक है। अगर मात्रा बराबर ना हो तो हम क्या कर लेंगे, मात्रा को बराबर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है आपको। तो सबसे पहले तो हमने देखा इसके अंदर मात्रा बराबर है। अगर हमारी मात्रा बराबर है तो हम सबको आपस में जोड़ लेते हैं, मिल्क को आपस में जोड़ लेंगे और पानी को पानी में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब देखा यहाँ पर कि इसमें पहले बर्तन में मिल्क कितना है, 2 है। दूसरे में कितना है, 4 है। इसमें 3 है, तीनों को जोड़ दिया, 4 और 2 6 और 3 9 रेशो। पानी कितना है, पहले में 3, दूसरे में 1, इसमें 2 है। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं, कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 दूनी 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 3:2, ठीक है। ये तो ठीक है, हमारा अनुपात इसमें पहले से बराबर था। अगर बोल दे जैसे 2 बर्तनों का करा के दिखाता हूँ, ठीक है, सेम आएगा। 3 बर्तन हो चाहे 2 बर्तन हो, एक ही तरीका होगा। जैसे अपने पास है 3:5 में किसी बर्तन के अंदर दूध है, ठीक, दूध और पानी है, मिल्क और वाटर। दूसरे किसी बर्तन में उसमें 1:4 में है, मिल्क और वाटर। इन दोनों को मिला के एक बर्तन के अंदर डालना है। कैसे डालेंगे, देखो पहले इनकी क्वांटिटी कितनी, 5 और 3 8, 4 और 1 5। अब क्वांटिटी बराबर है करनी है तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 8×5 40 और 8 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×5 40। अब देखो दोनों में 40 40 हो गया। अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया था, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 8×5 40 और 5 8×5 40 बराबर हो गया था। तो अब ये 5 से मल्टीप्लाई किया था तो अंदर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दिए 15, 5×5 25। सेम इसमें करेंगे, 8 1 कम 8, 8 चौके 32। अब देखो 15 और 25 कितना होगा, 40। 32 और 8 40, दोनों का बराबर है रेशियो। तो अब दूध वाले में दूध ऐड कर देंगे और पानी वाले में पानी ऐड कर लेंगे। तो दूध में दूध ऐड करेंगे तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। और 25 और 32 कितना हो गया, 5 और 2 7 और 3 और 2 5 57। तो 23:57 हमारा दोनों का दोनों मिक्स होने के बाद हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ एक 2 बर्तनों के दूध को, 3 बर्तनों के दूध को मिला करके एक नया बर्तन में डालना, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि किन्हीं 2 बर्तनों में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, 1:1 में है, और दूसरे में मिल्क और वाटर किस में है, 1:2 में है। इन दोनों को मिला के एक बर्तन में डालना है, और किस अनुपात में डालना है, बोल देगा कि भाई 3:2 में डालना है। क्या करना है, 3:2 में, यानी कि इस बर्तन से 3 लीटर मिश्रण लेना है तो इससे कितना लेना है, 2 लीटर मिश्रण लेना है, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको, आपको बोल देगा कि हमारे पास एक बर्तन में दूध है 1:1, दूसरे में 1:2। इन दोनों को एक दूसरे बर्तन में मिलाइए। किस अनुपात में मिलाइए, 3:2 में मिला दीजिए। तो कैसे मिलाएंगे, पहले सबसे पहले तो वही काम,
क्वांटिटी देखेंगे इसकी कितना हो गया, 1 और 1 2, इसका 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, बराबर हो गया। अब ये बोल रहा है कि 3 अनुपात 2 में मिलाना है, तो पहले से कितना अनुपात लेना है, 3 अनुपात लेना है, दूसरे का कितना अनुपात लेना है, 2 अनुपात लेना है। ठीक है, होगा काम बराबर। अब देखो यहाँ पर कितने कितने से मल्टीप्लाई की थी, एक तो इस 3 से मल्टीप्लाई की, एक इस 3 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पर यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई की, इस 2 से मल्टीप्लाई की, तो 3 3 9, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो कितना हो जाएगा 9:9 हो गया। यहाँ पर एक बार इस 2 से मल्टीप्लाई की थी, एक बार इससे, 2 दूनी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो अपना इसका रेशियो होगा 9:9 और इसका होगा 4:8। ठीक है, अब इनको मिक्स कर देंगे, 9 और 4 13, 9 और 8 17, तो हमारा जो नया मिश्रण होगा 13:17 में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और क्या पूछेगा आपसे, देखो 3 बर्तनों में दूध दे देता है आपको, 1:1, 1:2 और 1:3। ठीक है, ये 3 बर्तनों में दूध दे दिया और बोल देगा तीनों को एक बर्तन में डालो। ठीक है, एक बर्तन में डालना है हमको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी देखेंगे बराबर है नहीं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, तो तीनों का बराबर कैसे आएगा, एलसीएम ले लेंगे, जो तीनों के टेबल में आए ऐसा नंबर निकालना हमको। तो क्या करेंगे, 2 छीके 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12, एलसीएम ले लेते हैं, तभी हमें यह नंबर पता चल जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करनी है किससे नहीं करनी है। ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई की, तो इसका अंदर से रेशियो कितना हो जाएगा, 6:6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई की थी, 4 से, तो 4 के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9 हो गया। ठीक है, अब इनको मिक्स करो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 8 और 6 14, 14 और 9 23। ठीक है, ये हो गया हमारा नया रेशियो। अब इसके अंदर और आगे क्वेश्चन क्या बढ़ा सकता है, ये पूछ सकता है कि इसमें दूध का प्रतिशत बताइए, दूध की कितने प्रतिशत मात्रा है, दूध की कितनी मात्रा है इसके अंदर, हमारे पास 13 लीटर दूध है इसके अंदर, टोटल दूध कितना है, हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी मात्रा होती है डिवाइड में टोटल। ठीक है, तो टोटल कितनी है हमारी इसके अंदर 36, कितनी है 36, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काट दो, जितना कटता है वो हमारा दूध का प्रतिशत आ जाएगा। अगर पानी का पूछे तो यहाँ पर ऊपर क्या कर लेते, 23 कर लेते, नीचे टोटल लिख देते। ठीक है, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आप लोगों को मिक्स करना तो अच्छे से आ गया होगा कि दूध को कैसे एक दूसरे बर्तन के अंदर मिक्स करना है, चाहे आपको रेशियो दे रखा हो और ना दे रखा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, किसी बर्तन में दूध है 1:2 में, 2:3 में और 4:1 में। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक बर्तन के अंदर डालना है अपने को, किस में डालना है, एक बर्तन में डालना है, और किस अनुपात में मिक्स करना है, मिक्स विद इट 3:2:1, यानी इस अनुपात में इसको इस बर्तन के अंदर डालना है। ठीक है, तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी बराबर करनी है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 1 5। ठीक है, इन दोनों के तो बराबर है, इसकी बराबर नहीं है, तो तीनों को बराबर करना है, एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, तो 3 5 15 हो गया, 5 तिये 15 और 5 तिये 15। ठीक है, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई की, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 4 तिये 12 और 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसने बोला है कि 3:2:1 में मिक्स करना है, तो पहले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 तिये 15, 10 तिये 30, या आप बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी तो 6 दूनी
12 और 9 दूनी 18, दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब दूध को मिक्स कर लो, ठीक है। 12 12 24, 24 और 15 कितना हो गया 39, ठीक है। और पानी कितना हमारा 30 और 18 और कितना है 3, 18 और 3 21, 21 और 30 51, तो 39:51 हमारा क्या आ गया, दूध और पानी का मिश्रण आ जाएगा नए बर्तन के अंदर। तो रेशियो दे रखा हो तो बाद में हम रेशियो से बारी बारी से बर्तनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले इनकी क्वांटिटी बराबर करनी है, उसके बाद जो रेशियो दे रखा बारी बारी से उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बाद में मिल्क के अंदर मिल्क ऐड कर देते हैं और पानी के अंदर पानी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा मिक्स करने का, कि किसी बर्तन के अंदर डालना है कि नहीं, 3-4 बर्तनों को इकट्ठा करके एक बर्तन के अंदर डालना है, ठीक है। चाहे कोई भी मिश्रण हो, दूध पानी का नहीं, चाहे किसी का हो, ठीक है। पेट्रोल का, डीजल का हो, या पेट्रोल केरोसिन हो, स्प्रिट हो, पानी हो, ठीक है। कोई भी मिश्रण एक नए बर्तन में डालना है तो हम इस प्रकार से कर लेंगे उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला इसने बोला स्प्रिट और पानी के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है। स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, उसको क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ 33 सही 1/3% हो जाता है। तो स्प्रिट और पानी का अनुपात बताना है अपने को। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दे रखा हो, तो बिल्कुल इजी तरीका है। आप क्या करेंगे, ओरिजिनल लिक्विड है उसका रेशियो कर देंगे किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। और हमारा ओरिजिनल कोई भी लिक्विड होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। हमें पता है कोई भी हमारा ओरिजिनल लिक्विड होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो हमारा ओरिजिनल लिक्विड हो गया 100%, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 33 सही 1/3, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3, कितना हो गया हमारा 100/3, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। ये 3 यहाँ नीचे है तो इसको उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 3:1। आंसर कितना आ गया 3:1। तो स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है अपना 3:1 है। बिल्कुल इजी तरीका है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर प्रॉफिट दे रखा हो और आपसे उनका अनुपात पूछ ले तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। ओरिजिनल लिक्विड का रेशियो कर देंगे प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई और क्वेश्चन दे दे, जैसे अल्कोहल पानी का मिश्रण दे रखा है, जैसे ऐसे बोल देगा कि अल्कोहल और पानी के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, यदि लाभ 6 सही 1/3, क्या है 6 सही 1/4% हो जाए तो अनुपात बताना अपने को अल्कोहल और पानी का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही काम है फिर से। ओरिजिनल लिक्विड हमारा 100%, रेशियो में 6 चौके 24 और 1 25/4, ठीक है। 25 से 1 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 को इधर ले आएंगे, 4 चौके 16:1। हमारा आंसर कितना आ गया 16:1। बिल्कुल छोटा सा आंसर है। एक और करके देख लेते हैं। अगर आपको बोल दे दूध और पानी को उसके क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो 30% लाभ कमाया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात बताइए कितना लाभ कमाया, 30%। हमारा ओरिजिनल लिक्विड होता है जो 100%, प्रॉफिट कितना होगा 30%। तो 0 से 0 कैंसिल, 10:3। बिल्कुल ईजी था। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको इसी तरीके से निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे, क्या कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर आपको बोलेगा स्प्रिट और पानी के मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। आपने ऐसा निकाल लिया, ठीक है। और पूछ क्या लेगा, पानी और स्प्रिट का अनुपात बताइए। अगर पूछ ले पानी और स्प्रिट का तो 1:3 हो जाता है। यहाँ पर पहले जो भी चीज़ देगा हम उसको पहले रख लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या हमारा, इसने बोला है कि मिश्रण में दूध तथा पानी 2:3 के अनुपात में है। मिश्रण में कुछ दूध और मिलाया गया जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 हो गया। आरंभिक मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया था, या फिर आपसे पूछ ले कि कितना लीटर दूध मिलाया गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर प्रतिशत में पूछ रखा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये मात्रा मिलाई जाती है, ये कुछ और मिला जाता है, ठीक है। तो इसने बोला देखो सबसे पहले दूध और पानी है अपने पास, मिल्क और वाटर। पहले था अपना 2:3। इसने बोला है कि कुछ दूध और मिला जाता है। क्या मिलाया है, दूध मिलाया है, तो अनुपात कितना हो गया अपना 2:1। अब इसने बोला है कि दूध मिलाया है तो मिश्रण में पानी तो उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था।
हमने सोचा कि हमने क्या सोचा कि भाई इसने तो सिर्फ और सिर्फ दूध मिलाया है, पानी तो नहीं मिलाया। पानी तो अगर मिश्रण में पहले 10 लीटर था तो बाद में भी 10 ही लीटर रहेगा। मिलाया क्या हमने? दूध मिलाया। ठीक है, क्या मिलाया हमने? सिर्फ दूध मिलाया। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो के अंदर हमारा पानी बराबर कर लेंगे। पहले वाले में कितना है पानी? 3 है। नीचे वाले में कितना है? 1। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए? 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो पूरे के पूरे रेशियो को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने को? पूरे को पूरे रेशियो को। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6:3 आ गया। अब देखो यहाँ भी पानी 3 है और यहाँ भी पानी 3 है। ये हमने बराबर क्यों किया है? क्योंकि हमने पानी तो मिलाया ही नहीं। क्या नहीं मिलाया? पानी। हमने तो सिर्फ दूध मिलाया था। तो हमने क्या कर लिया? पानी को बराबर कर लिया। ठीक है, अब हमें पता चल गया। देखो पहले दूध कितना था? 2 लीटर था। बाद में कितना हो गया? 6 लीटर। कितना मिलाया हमने? 2 से 6 पे चला गया तो 4 लीटर दूध मिलाया है। कितना मिलाया है? 4 लीटर। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। अगर हमसे ये पूछता कि कितने लीटर दूध मिलाया है तो 4 लीटर मिलाया। इसने पूछ रखा क्या है? कितने प्रतिशत दूध मिलाया है आरंभिक मिश्रण में। ठीक है, तो कितना मिलाया है भाई? 4 लीटर मिलाया है। आरंभिक मिश्रण कितना है हमारा? 3 और 2 5। टोटल क्वांटिटी कितनी हमारी? 5 लीटर है आरंभिक मिश्रण। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10 20। ठीक है, 20 चौके 80। 80% दूध मिलाया जी हमने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि हमें मिश्रण करना है, कुछ मिलाना है, कुछ निकालना है, ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, दूसरी जो क्वांटिटी है हमारी उसको हम इक्वल कर लेंगे और आसानी से पता चल जाएगा हमें कितनी क्या चीज़ मिलाई गई इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब इसने बोला कोई बर्तन है, उसमें 60 लीटर अपना दूध है। ठीक है, उसमें से 12 लीटर दूध निकाला जाता है और फिर पानी डाल जाता है। ठीक है, फिर से वही काम किया जाता है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया जाता है। जो दूध या काम करता है वही काम कर दिया। तो इसने पूछा है परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अब जो भी उसमें मिश्रण बचेगा उसमें दूध और पानी बताना है कितना कितना बच गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें निकाला जाए या फिर डाला जाए, कितनी बार भी डाला जाए, 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, जितनी बार बंदे में दम हो उतना निकाल सकता है और डाल सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है? 1 में से माइनस करना। ठीक है, हमारी जो भिन्न में क्वांटिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, 1 में से माइनस करना किसको? कितना निकाला गया हमारा दूध? 12 लीटर दूध निकाला गया है। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 60। कितनी है टोटल क्वांटिटी? 60 है। ठीक है, 12 लीटर दूध निकाला गया है और कितनी टोटल क्वांटिटी है? 60, यानी 60 लीटर में से 12 लीटर निकाला गया है। ठीक है, कितनी बार निकाला गया है? 2 बार निकाला गया है, तो हम पावर में लगा देंगे। अगर 3 बार निकाला गया तो 3 पावर कर देते हैं, 4 बार निकाला गया तो 4। ठीक है, ये तो हमारा इतना निकाला गया है। किस में से निकाला गया है? टोटल क्वांटिटी हमारी 60 लीटर में से निकाला गया है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारी दूध की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारी दूध की मात्रा आ जाएगी। सोल्व करो इसको। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/5 को। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, इंटू में 60। इसको ओपन करेंगे तो 4 × 4 डिवाइड में 5 × 5 मल्टीप्लाई में 60। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 12 पंजे 60। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौके 16, 16 की और 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई? 392। 392 डिवाइड में 5। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसको सॉरी इसका मल्टीप्लाई देखो 192 आएगा, 392 नहीं। ठीक है, तो अब इसको इससे डिवाइड कर लें, कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 8 40, 5 चौके 20, तो 38.4 आ गया। ठीक है, हमारे पास दूध की मात्रा कितनी आ गई मिश्रण के अंदर? 38.4 आ गई। अब बताना क्या है? दूध और पानी का अनुपात बताना है। तो दूध तो हमें पता चल गया 38.4 है। पानी कितना है?
टोटल मिश्रण कितना था हमारा 60 लीटर, तो 60 में से 38.4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 में 4 गया तो 6 और 9 में 60 गया तो 1, 5 में 3 गया 2, 21.6 हमारा क्या हो गया, उसके अंदर पानी है। ये उसका मिश्रण आ जाएगा। इसको कट रहा है तो आगे काट लेंगे। ठीक है, ये हमारा दूध और पानी का मिश्रण आ जाएगा। अब देखो आगे समझने की बात क्या है। अगर इसके अंदर से निकाला जाता है बार बार दूध, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस। अगर इसके अंदर बार बार दूध डाला जाता, कि बोल देता 12 लीटर दूध डाल रहा हूँ, फिर से 12 लीटर दूध डाला मैंने, तो फिर क्या करते हम यहाँ पर प्लस कर लेते। ठीक है, क्या कर लेते, प्लस कर लेते। फिर हमारे पास यहाँ पर दूध की मात्रा आ जाती और पानी की हम इसमें से टोटल मिश्रण में से निकाल के माइनस करके निकाल सकते हैं। उसके बाद दूध और पानी का अनुपात बता सकते हैं आसानी से। तो बिल्कुल आसान तरीका था ये भी। बार बार दूध डाला जाए या निकाला जाए तो किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। 1 माइनस कितना दूध हमारे पास निकाला गया है और कितने हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर डाला जाता है तो प्लस कर लेंगे, निकाला जाता है तो माइनस कर लेंगे, और मल्टीप्लाई में जितनी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखो। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:1 में है। ठीक है, इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। फिर से मिलाने की बात आ गई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, एक ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें भी हमने वही किया था ना, मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए। तो देखो पहले अनुपात कितना है, 3:1 है, बाद में कितना हो गया, 4:1, मिल्क और वाटर का है। ठीक है, तो इसने पूछा इस मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी मिलाना तो दूध है, पानी को क्या कर लेंगे, बराबर। तो पहले पानी पहले से बराबर है। ठीक है, पानी कितना है, पहले से बराबर है। तो हमने देखें कितना मिलाया, 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का, तो 1 यूनिट पानी मिलाया है। तो यहाँ पर पहले से क्या है, इसने मिश्रण की मात्रा दे रखी है 20 लीटर। अगर ये मिश्रण की मात्रा नहीं देता तो हमारा आंसर कितना आता, 1 ही आता। लेकिन अब 1 ना अगर कितना आएगा, अब देखो पहले हमारा मिश्रण था 3:1 में। ठीक है, तब हमारा मिश्रण कितना था, 20 लीटर था। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, इसकी रेशियो की 3 और 1 4। तो इस टोटल मिश्रण को इस टोटल रेशियो से डिवाइड कर लेंगे, 4 5 20, यानी हमारी 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। हमारी 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आई। कैसे की है पता ना, ये देखो 20 लीटर हमारा इसने टोटल मिश्रण बता रखा था। ठीक है, और पहला जो मिश्रण था हमारा रेशियो में दे रखा है 3:1। अगर हमें 1 यूनिट का पता, टोटल यूनिट कितनी है हमारी यहाँ पर, 3 और 1 4 यूनिट है, यानी ये 4 यूनिट बराबर हैं 20 लीटर के। 4 यूनिट किसके बराबर हैं, 20 यूनिट के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 20/4। यहाँ से आया हमारा 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो अब हमने देखा यहाँ पर 1 यूनिट हमने इसके अंदर दूध मिलाया है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 1 की गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 लीटर हमने इसके अंदर दूध मिलाया है। कितना मिलाया है, 5 लीटर दूध। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जिसमें मिश्रण नहीं दे रखा हो तो हमारा डायरेक्ट आंसर ये हो जाता है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे ही बोल सकता है कि मिलाने के बाद हमारा मिश्रण वो 20 लीटर हो गया। तब कैसे निकालते हैं, तब 4 और 1 5, इससे डिवाइड करते हैं हम। 20 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 और 1 5 से, तब हमारी 1 यूनिट 4 के बराबर होती। ठीक है, अगर हमें बाद का मिश्रण दिया होता तो जिसका भी मिश्रण दे रखा है उसी यूनिट से डिवाइड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो स्प्रिट और पानी के 20 kg के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए। ठीक है, तो अब वही बात है मिलाने वाली, पीछे भी क्वेश्चन किए थे हमने मिलाने वाले। तो जो चीज़ मिलाई जाए उसको देखना है, दूसरी कांस्टेंट कर देनी है। अब देखा हमने कितना है, 10% पानी है, मिल्क और वाटर है। ठीक है, 10% अगर पानी है तो दूध कितना हो गया, 90% है। ठीक है, फिर उसने बोला कि कुछ पानी मिला जाता है उसके अंदर, बाद में 25% पानी रहता है। पानी कितना हो गया हमारा, 25%, तो दूध कितना बच गया, 75%। ठीक है, ये एक आपस में कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। 9:1, मिल्क और वाटर कितना आ गया हमारा, 9:1। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25, 25 दिए 75, 3:1। अब हमने देखा, देखो हमने तो वाटर मिलाया था। ठीक है, हमने क्या मिलाया था, वाटर। तो दूध हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। दूध को क्या कर लेंगे, बराबर। ऊपर 9 है तो नीचे वाले को 9 आसानी से कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है। तो कितना होगा, 3 3 9 और 3 1 कम 3। यहाँ पर दूध हमारा बराबर हो गया, ऊपर भी 9 है नीचे भी 9 है। अब देखो पहले हमारा पानी था 1, बाद में होगा 3, कितना बढ़ा है हमारा, 2 यूनिट पानी बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट। ठीक है। अब ओरिजिनल आंसर कैसे निकालेंगे, इसने बोला था हमारे पास पहले मिश्रण कितना था भाई, 20 kg था। हमारे पास पहले रेशियो कितना है, 9 और 1 10। तो 10 यूनिट किसके बराबर हैं, 20 के। 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 20/10 यानी 2 के बराबर आ गई। तो 2 यूनिट किसके बराबर आ जाएंगे, 2 दूनी 4। तो 4 लीटर इसके अंदर हमने पानी मिलाया था। हमारा आंसर कितना आ गया, 4 लीटर। ठीक है। अगर हमारे पास ये घोल नहीं दिया होता तो हमारा आंसर 2 ही होता। ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 2 बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 3:5 में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल केरोसिन की मात्रा समान हो जाए। ठीक है। इसने बोला है कि अपने पास 4:3 में है और 3:5 में है। ठीक है। 2 बर्तन में है पेट्रोल और केरोसिन, और तीसरे में मिलाना है ताकि क्या हो जाए, हमारा मिश्रण बराबर हो जाए। क्या हो जाए, समान मात्रा में, यानी समान मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1:1 हो जाएगा हमारा। ठीक है। समान मात्रा में समझ जाना, हमेशा 1:1 होगा। ठीक है। अब इसने पूछा है किस अनुपात में मिलाएं। अनुपात जब निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एलिगेशन निकाल लेंगे। ठीक है। हम इसको किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है। तो चाहे तो आप 2 तरीकों से निकाल सकते हो। इसमें क्या है, पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल और केरोसिन। ठीक है। आपको एक चीज उठानी है, चाहे तो पेट्रोल उठाओ तो तीनों का तीनों क्या उठाना है, पेट्रोल। ये नहीं कि इसका पेट्रोल उठा लिया इसका केरोसिन उठा लिया। ठीक है। तीनों के तीनों पेट्रोल उठाने पड़ेंगे। अगर केरोसिन उठा रहे हो तो तीनों के तीनों क्या उठाने पड़ेंगे, केरोसिन ही उठाने पड़ेंगे। ठीक है। क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से पेट्रोल उठाया, ठीक है, 4, टोटल क्वांटिटी कितनी है अपनी, 7 है, तो 4/7। दूसरे में क्या उठाया हमने, दूसरे में पेट्रोल उठाएंगे, क्योंकि अगर पहले में पेट्रोल उठाया तो दूसरे में पेट्रोल कितना, दूसरे में 3 है। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 5 और 3 8। उसके बाद तीसरे में क्या उठाएंगे, तीसरे में से पेट्रोल उठाएंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1 और 1 2। ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पर आंसर लिखना है और इसको इसमें से माइनस करके। ठीक है। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 4 और 3 7, इनको बराबर किया जाए, 5 और 3 8, 1 और 1 2। ठीक है। इनका एलसीएम लियो, क्या लेंगे इनका एलसीएम, तो इनको हम 56 बना सकते हैं आसानी से। 8 7 56, 8 7 56 और 28 दूनी 56। ठीक है। तो यहाँ पर तो 8 से मल्टीप्लाई करनी है, जो भी चीज़ उठानी हो ना उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर हमें दूध उठाना है तो 8 चौके 32, यहाँ भी दूध उठाना है तो 7 तिये 21, यहाँ भी दूध उठाना है तो 28 दूने 56। ठीक है। वही तरीका आपस में माइनस करेंगे। ठीक है। 28 में 32 में से 28 गए तो कितना बच गया, 4। ठीक है। और 28 में से 21 गए तो 7, तो 7:4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसमें आंसर आएगा, इसमें से निकालोगे तब भी। अब ये देख लेना आप, आपको इजी कौन सा लगा है। ठीक है। अगर आप यहाँ से केरोसिन उठाओगे तब भी सेम आंसर आएगा। देखो करके दिखाता हूँ मैं, केरोसिन उठाओ, 8 तिये 24। ठीक है। 7 5 35, 28 एक कम 28। ठीक है। फिर से वही, 28 में से 4 गए तो 4 और 35 में से 28 गए तो 7। सेम आंसर है, 7:4 7:4 सेम आएगा। आप चाहे कैसे ही कर लेना। ठीक है। और चाहे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 100 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है तथा शेष दूध है, इसमें कितना पानी और डालें। फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था हमने, वैसा ही क्वेश्चन फिर से है। प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। ठीक है। ये बोल रहा है कि दूध की मात्रा 50% रह जाए। हमने डाला क्या है वो चीज़ देखनी है हमें, ये नहीं देखना कि यहाँ पर क्या कितना रह गया।
पहले था हमारे पास दूध कितना था, देखो यहाँ पर मिल्क और वाटर लिख लो। 100 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, तो दूध कितना हो गया भाई 90%। ठीक है, उसके बाद बोला कि दूध 50% रह गया, तो 100% तो अपना घोल होता ही है। अगर दूध 50 है तो पानी भी कितना हो गया 50, 50 से 50 कैंसिल, 1:1, और इससे 0 0 कैंसिल 1, फिर से नए रेशो लिखो। 9:1 आ गया हमारा इसका दूध का और पानी का, और बाद में कितना हो जाएगा हमारा 1:1। ठीक है, अब क्या डाला हमने, पानी डाला है। क्या डाला है, पानी। तो दूध को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। पूरे रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, दूध हमारा बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से, या पहले कितना था 1, बाद में कितना हो गया 9, यानी 8 यूनिट हमने पानी डाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 100 लीटर का मिश्रण था, ये 100 लीटर किसके बराबर था, 9 और 1 10 यूनिट के बराबर था। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 100/10, 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट होगी हमारी 10 के बराबर। तो हमने तो 8 यूनिट पानी मिलाया है, तो 10 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 लीटर हमने इसके अंदर पानी मिला दिया। ठीक है, आ गया आंसर। ये मिक्सिंग वाले में सेम यही काम करना है, जो चीज़ ना मिले ना उसको बराबर कर लो बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला, 2 बर्तनों में पेट्रोल केरोसिन का मिश्रण, ये हमने थोड़ी देर पहले किया है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा, टिन 2:3:1 के अनुपात में है। एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन और सीसा 5:4:1 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो नए मिश्र धातु में प्रति केजी शीशे का भार क्या होगा। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रखी थी, यहाँ पर 5:4:1 लिखा हुआ था, 3 आएगा इसके अंदर। ठीक है, वैसे कोई भी रेशियो हो, ठीक है, तो आंसर निकलेगा ऐसा ही। तो क्या निकालना इसके अंदर, हमें निकालना था शीशे का भार। ठीक है, क्या निकालना था, शीशे का भार निकालना था इसके अंदर हमको। तो हमारा पहला रेशियो है 2:3:1, दूसरा रेशियो कितना है 5:4:3। ये 2 रेशियो दे रखे हैं, पहले में धातु है 2:3:1 में, दूसरे में 5:4:3 में है। तो सबसे पहले तो इनका भार हमें बराबर करना है। 3 2 5, 5 और 1 6, 5 और 4 9, 9 और 3 12। नीचे वाले का 12 है तो ऊपर वाले का आसानी से 12 बना सकते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इसके अंदर, सिर्फ शीशे का भार बताना। तो शीशा हमारा ये है। ठीक है, शीशा हमारा क्या है 3 है, तो सिर्फ और सिर्फ शीशे का भार बताना है। किस में से बताना है, ये दोनों को मिला के एक मिश्र धातु बना जाती है। तो दोनों का भार कितना, इसका 12, इसका 12, 12 और 12 24। तो 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 1/8 kg हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, शीशा आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी थी कि क्या थी, हमारा रेशियो 1 था। ठीक है, तो 1 रेशियो होता तब भी हम थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, तब भी हम आसानी से निकाल सकते थे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति केजी प्रति 100 ग्राम की लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह मिश्रित चाय को 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ बताइए। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या है, 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम की लागत से 2 प्रकार के चाय 7:3 के, ठीक है, इस अनुपात में बेचता है। तो अनुपात तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, एलिगेशन से क्या निकालते हैं हम, अनुपात निकालते हैं। आपकी बारिश ने क्या पूछा है, बस प्रॉफिट पूछा है, अनुपात हमको पहले से पता है। ठीक है, 18 रुपये वाली कितनी लेता है, ये 7 यूनिट लेता है, यानी 7 की जितनी भी लेता है 7 यूनिट लेता है। ठीक है, तो कितना हो गया 8 7 56, यानी 126 रुपये की होगी हमारी ये 18 रुपये वाली चाय। ठीक है, तो प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेच रहा ना, तो कितनी होगी ये 700 ग्राम चाय होगी। ठीक है, इस 7 की मल्टीप्लाई हमें 18 से भी करनी है, और जो 100 ग्राम प्रति हिसाब से। अब हमारे 700 ग्राम का रेट कितना हो गया, 126 रुपये। ठीक है, कितना हो गया 126 रुपये। ठीक है जी, अब ये जो दूसरी 13 रुपये वाली है ये 3 यूनिट लेता है, तो 13 3 39 रुपये, ये 39 रुपये के हिसाब से बेचेगा। कितनी बेचेगा,
100 300 ग्राम, कितने बेचेगा 300 ग्राम। समझ में आ गई मैंने कैसे लिखा है। इसने बोल रखा हमको कि 7:3 में ही लेना है। किस अनुपात में लेना है? 7:3 के अनुपात में लेना है। तो पहली तो 18 रुपये वाली है, दूसरी 13 रुपये वाली है। तो 18 रुपये वाली हमें 7 यूनिट लेनी है, तो 18 7 126 हो गए। तो 100 ग्राम का भाव था ये, तो 18 रुपये तो 700 ग्राम का भाव कितना हो गया हमारा 126। ठीक है, 100 7 700 हो गया। फिर 13 रुपये प्रति ग्राम वाली, 13 रुपये प्रति 100 ग्राम वाली कितनी लेनी है? 3 यूनिट। तो 13 3 39। ठीक है, ये कितना हो गया? 300 ग्राम का रेट हो गया हमारा 39 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 1000 ग्राम। ठीक है, और टोटल ऐड कितना हो जाएगा? 9 6 15, 3 2 5 और 1 6, 165 रुपये किलो के हिसाब से चाय बन गई। कितनी बन गई हमारी? 165 रुपये किलो के हिसाब से चाय बन रही है हमारी। यानी हम 1 kg चाय यानी 1000 ग्राम चाय हम कितने में बेचेंगे? 165 रुपये में। यहाँ बोल रहा है अभी 18 रुपये 15 पैसे प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। ये तो 100 ग्राम का रेट है। अगर मैं इसको 1000 ग्राम बनाऊं तो क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई। अगर उधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे। तो कितना होगा? 181.5 1000 ग्राम, यानी 181.5 रुपये की हम 1 किलो चाय बेच रहे हैं। हमारी बन कितनी रही है? 165 रुपये की चाय बन रही है। तो कितना प्रॉफिट ले लिया हमने? देखो 181.5 में से हम क्या कर देंगे? 165 को माइनस कर देंगे। 5 11 में से 5 गए तो 6, 7 में 6 गए 1, 16.5 रुपये का हम क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट। तो परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड में क्या कर देंगे? 165 मल्टीप्लाई बाई 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। 165 से 165, 10% हमारा इसके अंदर क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपको इसको फिर से देख सकते हो। ठीक है, इसने 18 रुपये और 13 रुपये वाली चाय हैं 100 ग्राम के हिसाब से दे रखी हैं। तो 7 यूनिट ये लेनी है और 3 यूनिट ये, यानी 7:3 के हिसाब से लेना था। तो 18 7 126, 7 यूनिट का यानी 700 ग्राम का हमारा कितना रुपये आ गया? 126। इसका 300 ग्राम का कितना आ जाएगा? 39। टोटल को ऐड किया तो हमारा 1000 ग्राम का 165 रुपये बन रहा है। और यहाँ पर दे रहा था भी 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। तो 100 ग्राम थी, इसको 1000 ग्राम बना लेंगे तो 1000 ग्राम का हमारा रुपये कितना आ जाएगा? 181.5। तो हमने देखा 165 रुपये की चाय थी, 181 में बेच दी। कितना प्रॉफिट ले लिया? 16.5 का प्रॉफिट ले लिया। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या आपने देखना था? 54 रुपये प्रति केजी वाले कितने चावल को 40 रुपये प्रति केजी वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण से 48.4 रुपये केजी बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखो इसने बोला कि 54 रुपये प्रति केजी वाले चावल हैं और 40 रुपये केजी वाले। अब हमें ये पता करना है कि 54 रुपये केजी वाले कितने चावल मिलाने चाहिए। 40 रुपये केजी वाले तो इसने बता दिया कि 30 किलो चावल मिलाने हैं। ठीक है, और कैसे मिलाने हैं कि 48.4 के हिसाब से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो ये क्या अपना SP दे रखा है। ये सारे तो CP हैं, ये तो अपना CP है, ये CP है और ये SP है। तो ये भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका CP निकालना पड़ेगा। तो 10% लाभ दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? अपना 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो अपना 110% क्या हो गया? SP। ये भी SP है और ये भी SP है, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, तो यानी 110% किसके बराबर हो गया? 48.4 के बराबर। क्यों हो गया बराबर? क्योंकि ये भी हमारा SP ही है। ये विक्रय मूल्य दे रखा है और 10% लाभ के साथ 110% हमारे क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो निकालना क्या हमें? CP निकालना है। तो 110 को क्या ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ भी 100% हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट को नीचे उतार लेंगे, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 चौके 44, 11 चौके 44। तो हमारा जो CP है वो कितना आ गया? 44। ठीक है, अब हमारे पास तीनों CP हो गए, ये भी CP हो गया, ये भी CP और ये भी CP। तब देखो 54 रुपये केजी वाले चावल हैं और 40 रुपये केजी वाले चावल हैं। ठीक है, और मिलाकर कितने के बना दिए हमने? 44 रुपये केजी वाले चावल मिला दिए। अब लगा दिया एलिगेशन। ठीक है, 54 में से 44 गए तो 4 में 4 गए 0, 5 में 4 गए तो 1, 10, और 44 में से 40 गए तो 4। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10,
2:5 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी इस अनुपात में मिलाएंगे। लेकिन ये तो अनुपात आया है, इसने क्या पूछा है, कितने केजी चावल मिलाए 54 केजी वाले। हमने 40 केजी वाले चावल कितने मिलाए थे, 30 किलो मिलाए थे। यानी 40 रुपये प्रति केजी वाले जो चावल थे ये हमने मिलाए थे 30 किलो चावल, ठीक है। ये हमने कितने मिलाए थे, 30 किलो चावल। अब देखो 2:5 आया है, इसका रेशियो कितना आया है, 5 आया है। तो ये 5 यूनिट किसके बराबर हो गई हमारी, 30 के बराबर हो गई। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 30/5, यानी 5 6 30। 1 यूनिट बराबर आ गई हमारी 6 के। तो इसकी कितनी यूनिट है हमारे पास 54 किलो वाला की, 2 यूनिट है। तो कितना किलो माल हो जाएगा, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से 12 केजी। तो 54 रुपये केजी वाले हम 12 किलो चावल मिला देंगे इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया अब आपको। इसने सबसे पहले तो देखो हमको विक्रय मूल्य दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है। तो प्रॉफिट से हमें पता चल गया 110% हमारा विक्रय मूल्य हो गया और इसको बराबर रख दिया। यहाँ से हमने सीपी निकाल लिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते थे हम जैसे। फिर क्या किया हमने, सारे सीपी रख लिए, एलिगेशन लगा दिया, हमारा रेशियो आ गया 2:5, ठीक है। अब हमें पता था 40 रुपये केजी वाले हमारे पास 30 किलो चावल थे, तो ये 5 यूनिट हमारी 30 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 6 गुणा में 2 12 किलो के बराबर होगी, ठीक है। और 12 किलो हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है। 81 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता पड़ेगी। इसने क्या पूछा हमसे, इसने बोला है कि कोई मिश्रण है उसके अंदर 18% क्या है, तांबा है, ठीक है। इसने बोला 81 केजी तांबा प्राप्त करने के लिए, अगर हमें 81 किलो तांबा प्राप्त करना है किसी मिश्रण से, तो मिश्रण की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यानी तांबा इसने 18% बता रखा है और घोल में कितना है 81 किलो, यानी 18% किसके बराबर है, 81 किलो के बराबर ही है, क्योंकि इसने तांबा की मात्रा प्रतिशत में बता रखी है और यहाँ पर किलो में बता रखी है। तो 18% हो गया 81 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 81/18। अब हमें पूरे घोल की मात्रा निकालनी है ना, कितना मिश्रण होना चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 81/18 मल्टीप्लाई में 100, 2 में 18, 50 दूनी 100, 9 एकम 9, 9 निमी 81, 9 5 45, यानी 450 किलो का मिश्रण हो जाएगा हमारे पास टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 60 रुपये प्रति केजी तथा 80 रुपये प्रति केजी वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिला जाता है, मिश्रण की कीमत क्या होगी। अब हम देखो एलिगेशन लगाते हैं, जैसे इसका 60 रुपये केजी वाले, 80 रुपये केजी वाले, ठीक है। इस प्रकार से एलिगेशन लगा के और हमारा रेशियो निकल आता है ऐसे 3:2। ये इसने दे रखा पहले से ही, ठीक है। यानी हमारे पास 60 रुपये केजी वाले चावल थे, 80 रुपये केजी वाले चावल थे, इनको मिला के हम बेचते हैं 3:2 में। तो ये मिश्रण की जो कीमत है ये वाली पूछ रहा है, ये कितनी आएगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, 60 रुपये केजी वाले कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, कितना है 3 अनुपात है 60 रुपये केजी वाले का। 80 रुपये केजी वाले का कितना है, 2 अनुपात है, मिला दिया और डिवाइड कर देंगे 3 + 2 5 से, ठीक है। 60 6 18 180 और 8 दूनी 16 डिवाइड में 5, ठीक है। 0 से 0, 8 और 14 का चौका, असल लगी 1 1 1 2 1 340 डिवाइड में 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, कैंसिल करो इसको, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 8 40, 68 रुपये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी हो कभी भी तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, हमें रेशियो गिवन मिलेगा, जिसका जो रेशियो है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे रेशियो से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 केजी भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार का अंतर बताना है। किसका बताना है, देखो जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार का अंतर बताना है। तो जिंक ये है,
कॉपर ये है एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम का डिफरेंस बताना है, ठीक है। 2:3:7। तो ये हमारा जिंक है, ये कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है। और हमें बताना है जिंक और एल्यूमिनियम का डिफरेंस। तो कितना है 7:2। 7 - 2 कितना हो गया 5। ये तो यूनिट में आया है, लेकिन कितना केजी डिफरेंस केजी में निकालना है। तो 48 केजी इसका टोटल भार है। कितना भार है टोटल, यहाँ पर टोटल कितना है 3 और 2 5, 7 और 5 है 12। इन सभी को जोड़ के इसके डिवाइड कर देंगे। 12 चौके 48, यानी 1 यूनिट जो हमारी 4 के बराबर है। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 5 × 4 20। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 किलो हमारा दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इसने देखो रेशो दे रखे थे, इसको टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे टोटल हैं। ये भी टोटल वेट है और ये भी टोटल, ये यूनिट में है ये केजी में है। तो 1 यूनिट हमारी 4 के बराबर आ जाएगी। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा था 5 यूनिट। तो 5 को 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन। चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये केजी वाली चीनी को 15 रुपये केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर 16 केजी के भाव से बेचा जाए, जिससे कि न लाभ हो और न हानि हो, ठीक है। अब क्या करना है 20 रुपये केजी वाली और 15 रुपये केजी वाली। तो 20 रुपये केजी और 15 रुपये केजी वाली किस हिसाब से बेचनी है अपने को, 16 के हिसाब से बेचनी है। एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। 20 में से 16 गए तो 4 और 15 में 16 गए तो 1:4 आ जाएगा। इसका अनुपात कितना वह निकालना था, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात। तो अनुपात कितना आ गया हमारा 1:4 आ गया, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को 10.20 रुपये केजी और 14.40 रुपये केजी के चावल किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन। तो 10.20 रुपये केजी और 14.40 रुपये केजी के किस हिसाब से बेचना चाहिए, 12.60 के हिसाब से, ठीक है। एलिगेशन लगाया 0 का 0, 6 में से 2 गए तो 4 और 2 में से 0 गए तो 2.40, ठीक है। 12.60 में से 10.20 गए तो 2.40। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 एज इट इज, 6 में 4 गए तो 2 पॉइंट एज इट इज, 4 में से 2 गए तो 2.20, ठीक है। अब दोनों में पॉइंट दो अक्षर के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, उसके बाद 0 बच गई, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर बच गया 22, यहाँ पर 24, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 11:12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलिगेशन और मिक्सर के हमारे जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन किए हमने, और आपको इसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है। हम इसके और भी अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।